नमस्कार दोस्तों, फिर आ गया मैं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कुछ कहानियाँ, कुछ लेख, कविताएं, जो भी हमें नई नई चीज़ें मिलती है, उस बात को, उस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाते हैं पेपर के माध्यम से। अखबारों की दुनिया में नई राहें धीरन ब्लॉग में मैं स्टार्ट किया हूँ, तो उसी सिलसिले में मैं आज एक लेख सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है अपरिचित राहों की चुनौतियाँ। दोस्तों, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नई चीज़ कुछ नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में जानने का इच्छा होता है। उसी के बारे में हम बता रहे हैं। अपरिचित लोग कभी कभी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए उसके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। जिसे हम नहीं जानते उसे ही हम सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। होश संभालते ही यह दुनिया हमारे सामने एक किताब की तरह खुल जाती है। हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठ खड़े होते हैं और ज्ञान पाने की उत्सुकता हमें विकल कर देती है। यह विकलता मनुष्य का गुण, उसका स्वभाव और उसकी पूंजी है। हमारे जितने मनोभाव हैं, उनमें हमें विचलित कर देने का क्षमता होती है। प्रेम, घृणा, विरोध या युद्ध, ये सभी स्थितियां प्रायः हमारे मन का चैन छीन लेती है। दरअसल हम अपनी लघुता से विराटता को समझना चाहते हैं। वामन की तरह 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लेना चाहते हैं। हमारी आंशिक सफलता भी हमें उत्तेजित करने के लिए काफ़ी होती है। ध्यान से देखें तो दुनिया में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, वे सब आदमी के लिए ही तो है। बड़ी बड़ी दुकानों में सजे हुए तमाम सामान हमारे उपयोग के लिए ही तो है। इन सभी चीज़ों का उपभोक्ता मनुष्य ही है। मनुष्य न हो तो आती जाती ऋतुओं का सौंदर्य व्यर्थ लगता है। मनुष्य का आकर्षण ही सांसारिक वस्तुओं में रस भर देता है। हमारे जीवन में अज्ञात का बड़ा महत्व है। हमारी बुद्धि की पकड़ से परे होने के कारण ही ईश्वर सुंदर और प्रिय लगते हैं। ईश्वर को तो हम लोग देखे नहीं हैं दोस्तों, लेकिन जानने की उत्सुकता हम लोग को ज़्यादा रहता है। कड़वा सच यही है कि जिस वस्तु को हम पा लेते हैं, फिर उस वस्तु से हमारी रुचि नहीं रह जाती। हमारा यह मनुष्य जीवन सपाट या नीरस नहीं होता। उसमें भय, उन्माद, चिंता आदि अनेक भाव छिपे रहते हैं। नित्य नया कुछ पाने की होड़ में हम लगे रहते हैं। कुछ नया कुछ करना चाहते रहता है आदमी। उत्सुकता बराबर रहता है कुछ नया जानने का, नया कुछ करने का। हमारे जीवन की यात्रा तब सफल होती है जब हम नित्य नए होते जाते हैं। उपलब्धियां हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। हमें स्वयं को मांझने का अवसर मिलता है। इसलिए गति को ही जीवन कहा गया है। एक लोक कथा है। 3 मित्र किसी खजाने की खोज में चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अचानक चांदी की एक खान मिल गई। एक मित्र ने कहा, मैंने तो अपना लक्ष्य पा लिया। यह कहकर वह वहीं रुक गया। दूसरे मित्र आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें सोने की एक खान मिली। दूसरा मित्र खुशी से नाचता हुआ बोला, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, और वह वहीं पर रुक गया। तीसरा मित्र बिना निराश हुए आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर चलने पर उसे हीरे की खान मिली। उसे पाकर उसे पूर्ण तृप्ति मिली। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी प्राप्ति हमारी योग्यता, मेहनत और महत्वाकांक्षा पर निर्भर करती है। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है दोस्तों, इसलिए मेहनत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।